मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बड़े शर्म की बात है पुलिस उनके साथ है, बड़े शर्म की बात है पुलिस उनके साथ है। स्वाति को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। एसडब्ल्यू को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारा है, राष्ट्रपति नहीं हत्यारा है, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। स्वाति को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। स्वाति को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिलाधिकारी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जिलाधिकारी महिलाओं। आज हमारी सभ्यता का काफिला आज माने चांद की दूरी चला, पर धरती पर न तय हो पा रहा आदमी से आदमी का फासला। क्या करें वो चंद्रमा का देश हम जो अगम लगता हमारे पाँव को, और क्या करें वो आकाश की राह हम जो जाती न हमारे गाँव को। एक तरफ तो भारत सरकार कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून को लेकर नए नए नियम और कानून बना रही है और आगे आ रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं आम हो गई हैं। कहीं नाबालिग के साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार, तो कहीं नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी छूटने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। ताज़ा मामला बाराबंकी के फतेहपुर गांव का है, जहां पर स्वाति नाम की लड़की, जिसकी शादी को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ससुराल वाले लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मृत अवस्था में छोड़कर भाग गए। 24 फरवरी की वो रात जब स्वाति के परिजनों ने बड़े अरमान से उसकी बारात की अगुवाई की थी। आजकल हर जगह ये होता है कि भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या क्यों होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर लड़की को इस तरह से मरना है तो वो पैदा होने से पहले ही मर जाए। अगर उसके साथ यही होना है, स्वाति मेरी बहन जिसने बहुत सारे सपने देखे, अनुराग श्रीवास्तव, जिसने कि सभी के सामने पवित्र अग्नि मंडप को साक्षी मानकर 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाई थी, वो 7 महीने भी स्वाति का साथ नहीं निभा पाया। और 20 मई की रात लावारिसों की तरह उसकी लाश को लखनऊ मेडिकल कॉलेज के मर्चरी में छोड़कर गायब सा हो गया। और एक लड़का विशाल था, ये सब लोग गाड़ी से चले गए। 40 मिनट में वहाँ मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर पे पहुँच गए। वहाँ डॉक्टरों ने जो कुछ भी अपना देखा हो, उन्होंने उसको डेड बॉडी घोषित कर दी। ठीक है, अब इसके बारे में और हमको कोई जानकारी नहीं। जब आपने देखा नजदीक आए थे तो बेहोशी किस तरह की, बेहोश इस तरह से कुछ सुनती थी या समझती थी या नहीं सुन सकती? बिल्कुल बेहोश, आंखें बंद थी, बिल्कुल आंखें बंद। गले में कुछ रुक जाया, अब गले में क्या देखेंगे? गले में कुछ लगा होगा था कोई? नहीं। जो लोगों ने किसी ने बताया कि फांसी उसी लगाया है इसमें? हमको किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। कब की घटना है? वक्त क्या? ये 20 मई टाइम यही 9:45 बजा होगा रात में जब ये हो गया है। हाँ जी, सबसे पहले कुछ आवाज़ नोट करो 9:45। उसके पहले आवाजें हम नहीं जानते, वो कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि हम वहाँ ऊपर छत पर थे। ऊपर से जब तक नीचे उतरे तब तक इतना इस टाइप का मामला था, तो ये सब लोग उसको ले करके वहाँ मोटरसाइकिल तक पहुँच गए थे। हमने भी उठाने में पहुँचाने में हमने भी मदद की। हमारे प्रकाश चंद्र, नोट करने पर इनके फूफा का नाम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव। प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ये कहाँ रहते हैं? इंदिरा नगर, सेक्टर 12 मकान नंबर 444 मकान, सेक्टर 12 मकान नंबर 444। मोबाइल नंबर बताइए। कौन वाला? 8795 है कि सर? 8795 81 11 65। ये वोडाफोन। क्या वो लड़की को आप मोटरसाइकिल में बिठाए यहाँ से जब वो निकाले गए उनको? नहीं, हम जब ऊपर से जब उतर के आए तब तक के अनुराग और एक और लड़का जो था उसके द्वारा बाहर तक पहुँचाई जाती थी। वो दूसरा लड़का कौन था? और दूसरा लड़का फैजाबाद का था, वो यहाँ श्वेता को भेजने आया था। और क्या श्वेता कौन है? श्वेता यही अनुराग की सिस्टर। वो उसकी सिस्टर दिन थी? उसकी सिस्टर उस दिन वहाँ फैजाबाद से आई थी। क्या थी मतलब? पहले से यहाँ नहीं थी?
पेपर कर रही थी, पेपर कर रही थी। सेंटर फैजाबाद था, वो शाम को आई थी। अच्छा, कितने बजे? यही कोई 4-5 बजे आई। तो मतलब आ गई थी। हाँ, उनके प्रेजेंस में मतलब घटना हुई होगी रात को 10 बजे यहाँ से। वो लड़के का नाम क्या था? क्या लड़का फैजाबाद वाला? अरे उसको घरेलू नाम मेरी मीनू का पहले। वो कहाँ का है? वो फैजाबाद में रहता। क्या करता है वो टीचर है। ये बताओ, जब तुम आवाज सुने हो, हमने आवाज सुनी, मेरी ऊपर जब तुम बैठे थे नीचे, तुमको तो पता चला कुछ गड़बड़ हो गया, तब दरवाजा खुला था कि बंद था? ये हम जब ऊपर से जब नीचे उतर के जब आए, अरे तब वहाँ पहुँच चुकी। हम वहाँ बाहर जो कमरा है उसकी छत पर बैठे हुए बात कर रहे थे, वहाँ से हमको क्या आवाज सुनाई देगी। अब हम यहाँ, अरे यार, हम आवाज की बात नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे हैं दरवाजा खुला था या बंद? ऊपर से जब हम उतर के आए तब ये दरवाजा खुला था। स्वाति वहाँ बहुत उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसको आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की गई। अगर इसी तरीके से होता रहा और जिस तरह से चल रहा है, आए दिन ये घटनाएं हम अखबार में पढ़ते हैं, अगर इस तरह से बढ़ती रही और इसी तरीके से हत्यारे जो है वो अपना रुपया पैसा और थानों को खरीद के अगर बचते रहे, कानूनों का दुरुपयोग करते रहे और जो भी साक्ष्य हैं उनको मिटा दिया गया। अरे इस घटना की तो रिपोर्ट 2 दिन बाद लिखी गई जब जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप किया। रिपोर्ट लिखने से ही फतेहपुर थाने के लोगों ने जो है कोतवाली ने भगा दिया उनके पिता को और उनके घर वालों को। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने स्वाति का फोन उससे छीन लिया था और जब कभी भी उसे अपने मायके वालों से बात करनी होती थी तो उसे ससुराल वालों के सामने ही उन्हीं के फोन से बात करनी होती। कई बार दबी जबान में कुछ कहना चाहा पर किसी न किसी के कारण वो कुछ कह न सकी। शादी के जब वो बात अपने ससुराल गई तो ससुराल में सबका ही रवैया एकदम बदला हुआ था। सबका तो हो सकता है सास ससुर का बदला हो सकता है, लेकिन उसके पति का भी, जिसने उससे प्यार का नाटक किया, जो भी किया, उसका भी बिल्कुल रवैया बदला हुआ था। वो उससे ठीक से बात नहीं करता था, नौकरी छोड़ के आ गया था और उससे बार बार वो नौकरी के लिए बोलती थी तो वो कहता था कि हम कर लेंगे, कोई उसका ठीक से रिस्पॉन्स नहीं आता था। ऊपर से वो ये कहता था कि अपने घर से पैसे मंगवाओ तब हम कोई काम हो। रात में 2:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी लड़की ख़त्म हो चुकी है, नहीं रही। फिर जब हम लोग गए उसी समय हम लोग निकले तो वो लखनऊ में उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी लावारिस की तरह। और शादी में ही पहले ही उन्होंने मांग करी थी 5 लाख की। हम लोग देने से सक्षम नहीं रहे उस पूरे मांग को। थोड़ी बहुत हम लोगों ने दिए थे कर्जे लेके, लेकिन हम पूरी तरह नहीं दे पाए थे। और 15 अप्रैल को मैं छोड़ के आई थी लखनऊ तक। उस समय भी हमने उसको दिए थे, बस 2 बार आई थी मेरे घर। उसके बाद उसने कहा था कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है और अनुराग ने नौकरी छोड़ दी है। हमें तो यही लगता है कि उसको अच्छी जॉब करनी थी बेटी मेरी। उसे यही लगा कि अच्छे घर से है, वो लोग इतना हमें दे देंगे, इसलिए उसने उसको कुछ ये कहा था कि मैं तुम्हें देहरादून ले जाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। लेकिन उसने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। अब उनका पूरा प्री प्लान था। हमें तो यही लगता है कि उनका पूरा नियोजित ढंग से उसका वो किया गया, हत्या करी गई। 20 मई की रात तकरीबन रात 9:45 पर स्वाति के ससुराल वाले उसे बेहोशी की हालत में फतेहपुर से लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो उसे वहीं मर्चरी में छोड़कर स्वाति के मायके वालों को तकरीबन 1:30 बजे फ़ोन करके बताने के सिवा और कुछ न कर सके कि उसने फांसी लगा ली। इधर कानपुर में रहने वाले स्वाति के मायके वालों के यहाँ अफरा तफरी मच गई और आनंद फानन में वो लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उन्हें स्वाति की लाश मिली, जिसे देखकर स्वाति के मायके वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके जिस्म पर सिवाय एक पेटीकोट और ब्लाउज के कुछ भी न था। स्वाति के शरीर पर कई जगह नीले नीले निशान पड़े हुए थे। बड़ी ही बेरहमी से उसे पीटा गया था। इस घटना की जानकारी और रिपोर्ट लिखवाने के लिए जब स्वाति के पिता प्रकाश राव अपने कुछ पारिवारिक रिश्तेदारों के साथ फतेहपुर चौकी पहुंचे तो लड़के के परिवार वाले वहां पहले से मौजूद थे। चौकी इंचार्ज ने प्रकाश राव से कहा कि पोस्टमार्टम की कॉपी लेते आइए तो आपकी रिपोर्ट आपके पक्ष में और मजबूत हो जाएगी। ये तो वही बता सकते हैं कि वो किसका पक्ष मजबूत और किसका कमजोर करना चाहते थे। प्रशासन ने जहाँ जहाँ पर दबिश दी है वहाँ से वो लोग पहले से ही निकल जाते रहे हैं। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि उनका सूचना तंत्र पुलिस से कहीं ज़्यादा मजबूत और तेज है।
इस घटना के तकरीबन 1 महीने बाद स्वाति के परिवार वाले और तमाम सामाजिक संगठनों के आगे आने से कि लड़के के पिता, माँ और बेटा आज जेल में हैं, लेकिन अभी भी लड़के की बहन और उसके फूफा गायब हैं।